अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आज की क्लास में खुश आमदीद। लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले मुरक्कबात को डिटेल में देखा, फिर इसम तफजील का बयान आया पिछली क्लास में। आज हम अस्माए कनायात पे बात कर रहे हैं। अस्माए कनायात पे हम क्यों बात कर रहे हैं? अगर आप चैप्टर को देखें तो टेक्स्ट में जो पहला जुमला में नजर आता है वो है कम तारीबन। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर कम के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। कम क्या होता है? ये इसम कनाया है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसम कनाया की डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, सबसे पहले कि कनाया होता क्या है। देखिए, हम जो आमतौर पर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना, आम बोलचाल में, उसमें भी हम कनाए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे नहीं, जैसे कि अभी रमज़ान के बाद ईद की पार्टीज आई, तो तकरीबन हर घर में ही ईद मिलन पार्टीज हो रही थी। तो फर्ज करें मेरी कोई दोस्त आती है ईद के बाद, और वो आती है और मुझसे पूछती है ईद कैसी रही है, तुम्हारे घर में ईद मिलन पार्टी थी कैसी रही। और मैं उसको कहती हूँ तुम्हें पता है मैंने इतनी डिशेस बनाई, या मेरे घर इतने मेहमान आए, या तुम्हें पता है मेरे घर कितने मेहमान आए। अच्छा, जब मैं ये कहूंगी तुम्हें पता है मेरे घर कितने मेहमान आए, मैंने कितनी डिशेस बनाई, या मेरे घर इतने मेहमान आए मैंने इतनी डिशेस बनाई, तो ये क्या है? ये मैं क्लियर तो नहीं 100% बता रही ना कि 2, 10, 15, 20 कितने मेहमान आए। बात तो मुबहम है। तो जब मैं इस तरह बात कर रही हूँ तो मैं कनाए का इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरे घर कितने मेहमान आए या मेरे घर इतने मेहमान आए। मैं क्लियर एक नंबर नहीं दे रही। कनाए से बात करना इसको कहते हैं। और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस तरह करते हैं। फर्ज करें कि किसी दो फरीक की आपस में लड़ाई होती है, एक फरीक से मेरा राब्ता होता है और मैं उससे पूछती हूँ क्या हुआ है, तो वो कहेगा तुम्हें पता है मैंने ऐसे ऐसे उसको सुनाया है। ये जो ऐसे ऐसे सुनाया है ये क्या है? ये कनाया है। ठीक है, यानी अब मुझे ये तो नहीं वो क्लियर बता रहा है कि उसने क्या बात की है। हदीस मुबहम है, या मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया वो सारी जिंदगी याद रखेगा। ये तो हमारा वैसे काफी फेवरेट कलीमा है। जब हम लड़ाइयाँ करते हैं अक्सर यही कहते हैं मैंने उसको ऐसे सुनाया कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वो कहते हैं कनाया का इस्तेमाल। इसी तरह अरबी जुबान में भी कनाया का इस्तेमाल है। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। कनायात वो अस्मा है जो अदद मुबहम पर दलालत करते हैं, या हदीस मुबहम या फेल मुबहम पर दलालत करते हैं। यहाँ भी आना था। तो सबसे पहले तो ये अस्मा है। अस्माए कनाया भी जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दी। एक में क्या था कि मेरे घर पार्टी हुई, मैंने कहा मैंने इतनी डिशेस बनाई या मैंने इतने मेहमानों को खिलाया। तो ये इतनी डिशेस ये अदद है, 2, 4, 5 कितनी होंगी, 10 होंगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अदद है लेकिन मुबहम है। इसी तरह अगर दो लोगों की लड़ाई होती है और मुझे बताता है तुम्हें पता है मैंने उसको ऐसी सुनाई, ये सारी जिंदगी याद रखेगा। या मैंने उसके साथ ऐसा किया कि सारी जिंदगी याद रखेगा। तो ये जो ऐसी सुनाई ये क्या है? कोई उसने बात की है जो क्या मुबहम है। हदीस कहते हैं बात, और मुबहम है या फेल मुबहम। या मैंने उसके साथ ऐसा किया या सारी जिंदगी याद रखेगा। तो ये जो फेल है उसने मुझे बताया कि उसने कोई काम किया, लेकिन क्या है? मुबहम है। तो अरबी भी कनायात का इस्तेमाल करती है। अभी हम देखते हैं वो कौन सा अस्मा है जो इस्तेमाल करती है कनाए के लिए। इन अल्फाज कनाया में भी इबहाम होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लियर तो नहीं है ना कि कितनी डिशेस बनाई है, कितने मेहमान आए, या मैंने उसको क्या कहा, क्लैरिटी नहीं है। इबहाम है, एम्बिगुअस है। तो जिसको दूर करने के लिए क्या आती है? तमीज आती है। तो इंशाल्लाह तमीज के ऊपर इसके बाद जल्द ही एक डिटेल वीडियो बनेगी कि तमीज किस किस चीज की आती है। तो जब भी किसी चीज में इबहाम होगा तो उसके आगे उसकी तमीज होगी, फिर तमीज के काम लाता है। अच्छा, नीचे नोट देखिए। इसम कनाया इसमें गैर मुतमक्किन की 10 इकसाम में से एक है। हमने इसमें गैर मुतमक्किन की 10 इकसाम पढ़ ली है, तकरीबन शायद एक आधी रह गई हो। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए आ जाएगी। तो इसमें गैर मुतमक्किन की जो हमने 10 इकसाम पढ़ी थी उसमें से एक किस्म क्या है? इसम कनाया। और इसमें गैर मुतमक्किन क्या होते हैं? मबनी असल के मुशाबे होते हैं, और इनका एराब महली होता है, यानी इनका एराब इनके महल से डिटरमिन होता है। अस्माए कनायात अरबी जुबान में 5 है। कम, कजा, का अय्यी भी इसको पढ़ते हैं, यानी तखफीफ करके, नून को ड्रॉप करके, कईता और जईता। अब डेफिनेशन के ऊपर दोबारा आप गौर करें तो मैंने आपको कहा था या तो मुबहम अदद होता है या मुबहम बात या फेल होता है। तो जब मुबहम अदद होगा तो उसके लिए अस्माए कनाया डिफरेंट है, मुबहम बात या फेल है तो उसके लिए डिफरेंट है। ज्यादातर मुबहम अदद की जरूरत पड़ती है। तो मुबहम अदद के लिए ये जो पहले 3 लिखे हुए हैं ये मुबहम अदद के ऊपर दलालत करते हैं। कम, कजा, का अय्यिन, और जब इसको तखफीफ करेंगे का अय्यी।
اور جو مبہم بات یا فعل کے لیے ہوتے ہیں وہ کیتا اور زیتا ہوتے ہیں۔ کم کا مطلب کتنا بھی کر سکتے ہیں، اگر استفہامیہ ہے خبریہ ہے تو اتنا بھی کر سکتے ہیں، خبریہ میں بھی کتنا کر سکتے ہیں، لیکن وہ پڑھ کے سن کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ استفہامیہ ہے کہ خبریہ ہے۔ قضا کا مطلب اتنا، کئین کا اور کئی کا مطلب بھی اتنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ نیچے میں نے اس کے اعراب لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے پاس مبہم عدد کے لیے اسماء کنایہ ہے کم، یہ بھی مبنی پر سکون ہے، قضا یہ بھی مبنی پر سکون ہے، الف پہ سکون ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگر کچھ حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر الف نہیں رہتا۔ کعین تو یہ دیکھیں یہ بھی مبنی پر سکون ہے، اور کئیتا کو دیکھیں تو یہ کیا ہے، مبنی بر فتح، اور زیتا کو دیکھیں تو یہ بھی مبنی پر فتح۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا اس میں غیر متمکن ہے تو مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، اس کو پڑھیں گے کیسے، مبنی بر سکون، مبنی بر فتح۔ اب 5 اسماء کنایہ میں سب سے پہلے کم کے پر بات کرتے ہیں۔ اسم کنایہ کم، اب پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اسماء کنایہ جو ان سے ہیں اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے، جو 10 کیٹیگریز ہم نے پڑھی اس میں سے ایک ہے اس میں غیر متمکن، یعنی یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ اچھا، جو کم ہے ان ساروں میں سے کم اور کئی بھی، یہ کیا ہے، یہ کلمات استفہام میں بھی آتا ہے، تو کم استفہامیہ ہوگا تو وہ کلمات استفہام میں چلا جائے گا، البتہ اگر کم استفہامیہ نہیں ہے، کم خبریہ ہوگا تو وہ کلمات استفہام میں نہیں آئے گا۔ تو کم کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں، ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ۔ کم استفہامیہ کیسے، جیسے میں نے ابھی آپ کو 2 اگزامپلس دی، فرض کریں میں اپنی دوست سے پوچھتی ہوں کہ تمہارے گھر کتنے مہمان دعوت پہ آئے، تو میں اس سے استفہام کر رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں، فہم حاصل کر رہی ہوں، تو یہ کم اس صورت میں کم استفہامیہ ہو جائے گا۔ اور فرض کریں میری دوست میرے گھر آتی ہے اور میں اس کو بتاتی ہوں تمہیں پتہ ہے میرے گھر کتنے مہمان آئے، اب مجھے تو پتہ ہے میرے گھر کتنے مہمان آئے، تو اس سے کیوں کہہ رہی ہوں، یہاں پہ میرا مقصد سوال کرنا نہیں ہے بلکہ مجھے اس کو خبر دینا ہے، تو یہاں ایسی صورت میں کم کیا بن جائے گا، کم خبریہ۔ اب کم استفہامی کی ڈیفینیشن دیکھیں، اس سے مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی کتنے مہمان آئے تو عدد کلیئر نہیں ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اور اگر میں بتانا چاہ رہی ہوں تمہیں پتہ ہے کتنے مہمان آ رہے ہیں تو کم کیا ہے، خبریہ ہو جائے گا، عدد مبہم کے بارے میں خبر دے رہی ہوں گی، تو یہی ڈیفینیشن یہاں پہ لکھی ہے، اس سے مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جبکہ کم خبریہ کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ اب جیسے کہ بتایا کہ ابہام ہے ان دونوں میں، تو اس کے بعد کیا آئے گی، اس کی تمیز، تو کم استفہامیہ کے بعد جو اس کی تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے، بنا تمیز یعنی کہ تمیز کے طور پر، اور لاسٹ میں یہ لکھا ہے یہ برائے استفہام ہوتا ہے، نام سے ہی ظاہر ہے استفہام کے لیے، تو کلمات استفہام میں بھی کم استفہامی آتا ہے۔ کم خبریہ کا جیسے بتا دیا، عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے معنی کثرت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ اس کا مقصد آپ کو خبر دینا ہے، اور کس چیز کی خبر دینا ہے، بہت سی کی، کثرت پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد مفرد مجرور اسم آتا ہے، یہ جمع مجرور بھی آ سکتا ہے، کس طور پر، تمیز کے طور پر۔ اب اگزامپلس دیکھیں تو انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے گا۔ کم استفہامیہ کی اگزامپل دیکھیں، نحو کم رجلن عندک، دیکھیں کم آ گیا نا، اور کم کے بعد اس کی تمیز تو آئے گی، اور تمیز کیا ہے، مفرد منصوب۔ اب یہ دیکھیں کم کیوں شروع میں آیا، کیونکہ کم جو ان سے کلمات استفہام میں ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کلمات استفہام صدارت کلام جاتے ہیں، تو ہمیشہ جملہ کم سے سٹارٹ ہوگا، تو کم رجلن عندک، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، یہ استفہام کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ ہم کب خبریہ کی اگزامپل دیکھیں، کم مال انفقتہ، میں نے بہت سا مال خرچ کیا، یعنی کہ یہ میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا، ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن جب میں کہوں گی نا میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا، اس میں استفہام نہیں کر رہی، پوچھ نہیں رہی، بلکہ دوسرے کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا، تو یہ کثرت پر دلالت کر رہا ہے اور استفہام نہیں ہے اس کے اندر۔ تو دیکھیں کم کے بعد جو اس کی تمیز ہے، کم خبریہ کے بعد مفرد مجرور ہے۔ اب یہاں پہ یہ کسرہ آ گئی ہے، اس کو فتح ڈالنا تھا، کم رجال لقیتہم۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ مفرد مجرور کی اگزامپل تھی، اب یہ جمع مجرور کی اگزامپل ہے، کم کی تمیز جمع مجرور آ رہی ہے، کم رجال لقیتہم، میں نے بہت سے آدمیوں سے ملاقات کی، اور اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے کتنے ہی آدمیوں سے ملاقات کی، لیکن یہاں مقصد خبر دینا ہے نہ کہ استفہام۔ کم استفہامیہ کے ماں بعد کا حکم، کم استفہامیہ کا ماں بعد جس کو ہم تمیز کہتے ہیں وہ مفرد منصوب ہوتا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے۔ اگزامپل ابھی پیچھے ہی ہم نے ایکسپلین کر دیے، کم رجلن عندک، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، کوسچن کیا جا رہا ہے، کم صدارت کلام چاہتا ہے کیونکہ کلمات استفہام میں بھی آتا ہے۔ اس مثال میں کم مبہم ممیز ہے اور رجلن مفرد منصوب اس کی تمیز ہے۔ نوٹ، کم استفہامیہ استفہام کی 10 اقسام میں سے، یہ وہی بات ہے جو میں نے پیچھے نہیں لکھی تھی، یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ کم اس کی ترکیب کیسے کریں گے،
ये देखें, कम रजुलन इंदा का, कम कनाया है, मुबहम है, मुमय्यज है। मुमय्यज का मतलब इसके अंदर जो इबहाम है उसको दूर किया जा रहा है। और किसने दूर किया? रजुलन, इसकी तमीज ने, जो मुफरद मंसूब है। तो मुमय्यज अपनी तमीज से मिलके मुब्तदा बनेगा। इंदा का, इंदा ज़र्फ है, मुजाफ है, काफ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, इसका मुजाफ इलैह है। तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलके मुरक्कब इजाफी होने के बाद खबर बनेगा मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया, इंशाइया, इस्तिफामिया। तेरे पास कितने आदमी हैं? अब इस्मिया क्यों बनेगा? क्योंकि कम इसम है, जो जुमले का आगाज इसम से हो रहा है। इंशाइया क्यों कहेंगे? क्योंकि कम इधर इस्तिफामिया है, और इस्तिफामिया जुमले क्या होते हैं? इंशा की किस्म में से एक किस्म है। कम खबरिया के माँ बाप का हुक्म। कम खबरिया का माँ बाप मुफरद मजरूर होगा या जमा मजरूर, पहले भी बता दिया आपको, बशर्ते के ये इसकी नहीं है, कम खबरिया और उसकी तमीज के दरमियान फासला ना हो। जैसे मैंने पीछे बताया कि इसकी तमीज मुफरद मजरूर होगी या जमा मजरूर, लेकिन ये उस सूरत में होगी जब कम खबरिया और इसकी तमीज के दरमियान फासला ना हो। अगर इनके दरमियान फासला आ जाए तो क्या होगा? अगर फासला हो तो ऐसी सूरत में अगर तमीज पर मिन दाखिल ना हो तो इसे मंसूब पढ़ना वाजिब है। इन दाखिल ना हो ये आगे देखते हैं आप। और इसका तर्जमा तकसीर यानी कसरत वाला होता है, ये भी हमने पहले देख लिया था। देखें, कम खबरिया में मुखातिब से जवाब मतलूब नहीं होता, बाखिलाफ कम इस्तिफामिया के। जब मैं कहती हूँ तुम्हें पता है मैंने कितनी डिशेस बनाई या मेरे घर कितने मेहमान आए, तो मैं उससे क्वेश्चन का आंसर नहीं लेना चाह रही, ठीक है? तो इसका जवाब मतलूब नहीं होता, जबकि कम इस्तिफामिया में जवाब होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे मजीद क्लियर होगा इंशाल्लाह। कम खबरिया की मिसालें, मुफरद मजरूर की मिसाल देखें, कम मालिन अनफक्तुहु, मैंने बहुत सा माल खर्च किया। ये भी हम कह सकते हैं मैंने कितना ही माल खर्च किया। जब मैं ऐसे कहूंगी तो इसमें भी पता चल रहा है कि आप खबर ही दे रहे हैं, कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम बहुत सा कह दें ताकि क्लैरिटी आ जाए कि ये इस्तिफामिया नहीं है। इस मिसाल में कम मुबहम मुमय्यज है और मालिन देखें मुफरद मजरूर है और कम की तमीज है। अब जमा मजरूर की एग्जांपल देखें, कम रिजालिन लकी तो हूँ, मैंने बहुत से आदमियों से मुलाकात की, या मैंने कितने ही आदमियों से मुलाकात की। तो देखें कम इसमें है, मुमय्यज है, और रिजालिन जमा मजरूर इसकी तमीज आ रही है। आगे फासले की एग्जांपल देखें, कम लकी तो हम रजुलन। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि जब कम की तमीज के दरमियान फासला आ जाए तो कि फैसला किसने किया? ये लकी तो हम इस फेल ने किया, ठीक है? तो जब कम और इसकी तमीज के दरमियान फासला आ जाए तो कम खबरिया की तमीज क्या आएगी? वाहिद मंसूब आएगी। तो यहाँ पे देखें वाहिद मंसूब इसकी तमीज आ गई है। कम खबरिया की तरकीब देखें, तरकीब बिल्कुल वैसे होती है कम इस्तिफामे के जैसे होती है, बस इंशाइया नहीं जुमला बनेगा। देखें, कम मालिन अनफक्तु, मैंने कितना ही माल खर्च किया या मैंने बहुत सा माल खर्च किया। तो काम इसम कनाया है, मुबहम है, मुमय्यज है, ठीक है? कम यहाँ पे खबरिया है, इस वजह से इसकी तमीज हमने यहाँ पे वाहिद मजरूर लिखी मालिन। तो मुमय्यज अपनी तमीज से मिलके क्या बना? आगे वाला जो कलिमा है वो डिसाइड करता है इंशाल्लाह। कम की तरह तराकीब कलिमात इस्तिफाम में हम डिटेल में देखेंगे। अनफक्तु क्या है? फेल, फेल माजी, तू जमीर बारिश इसमें इसका फाइल है। ये तू जमीर बारिश से पता चल जाता है कि ये फेल माजी है, क्योंकि फेल माजी की पहचान इससे होती है। फेल माजी तू जमीर बारिश इसका फाइल, फेल अपने फाइल, ठीक है? ये फेल और फाइल मुकम्मल हो गया। मैंने खर्च किया, तो इसका मतलब है ये कम मालिन क्या है? इसका मफूल भी क्या खर्च किया? क्वेश्चन आता है ना जहन में, क्या खर्च किया? तो ये कम मुमय्यज अपनी तमीज से मिलके क्या बनेगा फिर? जो चीज खर्च की, यानी इसका मफूल भी। और ये मुकद्दम आ गया इसलिए हम कहेंगे मफूल भी ही मुकद्दम। फेल अपने फाइल और मफूल भी ही मुकद्दम से मिलके, चूंकि फेलिया जुमला है तो हम जुमला फेलिया और इसको खबरिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम कौन सा है? खबरिया है। मैंने बहुत सा माल खर्च किया। अब पीछे आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब कम खबरिया की तमीज के दरमियान फासला आ जाए और उस पे मिन का दाखिला ना हो, तो आप सोच रहे मिन क्या है? मिन अगली स्लाइड पे आ रहा था। कम इस्तेफामिया और कम खबरिया दोनों की तमीज पर मिन दाखिल हो जाता है, और इस मिन को मिन बयानिया कहते हैं। असल में जब हरूफ जारा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हरूफ जारा का एक मतलब नहीं होता। हरूफ जारा के बहुत से मीनिंग होते हैं। जैसे बाहर जारा के कुछ किताबों में 8 लिखी हैं, कुछ में 10, कुछ में 12, इवन के मैंने तो आई थिंक 20, 22, 25 के करीब पढ़ लिए। इसी तरह मीन हरफ जारा, इसके भी मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक मायने होता है मीन बयानिया। मीन बयानिया क्या कह रहा होता है? अपने आगे यानी अपने मजरूर को बयान कर रहा होता है, उसकी तफसील दे रहा होता है। तो यहाँ पे खाली मीन भी कह दें तो चलेगा,
तो कभी कम इस्तेफामिया और कम खबरिया की तमीज पर मिन बयानिया दाखिल हो जाता है, या मिन हरफ जार कह दें, ठीक है, दोनों की तमीज पे दाखिल हो जाता है। तो मिन क्या करता है, अपने बाद वाले कलीमे को मजरूर करता है, वो इसम ही होता है। तो कम इस्तेफामिया की एग्जाम्पल देखे, कम मिन रजुलिन लकीता हूँ, तो यहाँ पे देखे कम के बाद जो इसकी तमीज है इसके ऊपर मिन जारा दाखिल हो गया, मिन बयानिया कहें या मिन जारा कहें, ठीक है। तो मिन ने इसको मजरूर कर देना है, तो यहाँ पे आपकी तमीज क्या आएगी, मजरूर आएगी। कम खबरिया पर मिन बयानिया दाखिल होने की मिसाल देखिए, कम मिन मालिन अनफक्तहू। अब ये देखिए कम था और कम की तमीज से पहले मिन जारा आ गया, तो इसने इसको मजरूर कर दिया, मैंने बहुत सा माल खर्च किया। कम खबरिया पर मिन बयानिया दाखिल होने की कुरान से एग्जाम्पल है, बहुत मशहूर है, वा कम मिन करियतिन अहलकनाहू, और हमने कितनी ही बस्तियों को हलाक किया। तो यहाँ मकसद इस्तेफाम करना नहीं है, पूछ नहीं रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला, बल्कि बता रहे हैं कि हमने कितनी ही बस्तियों को हलाक किया, या हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक किया। तो यहाँ पे देखे कम मिन करियतिन, कम और उसकी जो तमीज थी उसके ऊपर मिन हरफ जारा दाखिल हो गया, तो इसने क्या किया, इसकी तमीज को मजरूर कर दिया। लास्ट नोट देखिए, कभी कभी कम इस्तेफामी और कम खबरिया की तमीज को करीना की वजह से हजफ जाल होगा, यहाँ पे हजफ भी कर दिया जाता है। जब सियाको सबाक से आपको पता चल जाए कि तमीज क्या आनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में तमीज को हजफ कर दिया जाता है, क्योंकि अरबी जुबान की ये खूबसूरती है कि वहाँ कलाम में इख्तिसार को मद्देनजर रखा जाता है, कोशिश की जाती है कि मुख्तसर और जामे कलाम हो। जैसे कि ये लिखा हुआ है कम मालूका। अब कम मालूका से हमें बिल्कुल असल समझ आ रहा है कि कम रुबियतन मालूका, असल वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा माल कितने रुपए हैं, लेकिन रुबियतन ना भी लिखा जाए तो हमें अंडरस्टूड है, जैसे हम पाकिस्तान में तो रहते हैं, तो यहाँ पे तो रुपए में डील होता है ना। तो जब आपको सियाको सबाक से पता चल रहा हो कि तमीज क्या आएगी, तो बेहतर है कि क्या किया जाए, तमीज को हजफ कर दिया जाए ताकि इख्तिसार कायम रहे। तो ये कम इस्तेफामिया और कम खबरिया था। एक रिकैप देख लेते हैं कि कम इस्तेफामिया जो उनसा होता है वो इस्तेफाम के लिए होता है, कम खबरिया जो उनसा होता है वो खबर देने के लिए होता है। कम इस्तेफाम जो उनसे कलिमत इस्तेफाम में जाएगा, जबकि कम खबरिया नहीं जाएगा। कम इस्तेफामिया की तमीज मुफरत मंसूब आती है, जबकि कम खबरिया की तमीज मुफरत मजरूर और जमा मजरूर दोनों तरह आ सकती है। कभी कभी दोनों की तमीज पर मिन बयानिया दाखिल हो जाता है, ऐसी सूरत में उनकी तमीज क्या हो जाती है, मजरूर हो जाती है, कम मिन हरफ जारा की वजह से। उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा था कि कम खबरिया और इसकी तमीज के दरमियान फासला आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में कम खबरिया की तमीज भी वाहिद मंसूब लाना वाजिब हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा इसम कनाया कजा। इसम कनाया कजा ये दो कलिमात से मुरक्कब हुआ है, एक काफ हरफ तशबीह, यानी काफ हरफ जारा को ही काफ हरफ तशबीह कहते हैं, दो मुशाहबत के लिए इस्तेमाल होता है, तशबीह देने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना असद शेर की तरह है, ठीक है। तो ये काफ हरफ तशबीह मुशाहबत देने के लिए आता है। और जा क्या है, ये इसम इशारा है। इशारे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं, टोटल 5 इशारे होते हैं, जा पहला इशारा है वाहिद मुजक्कर का। तो काफ और जा को जब दोनों को इकट्ठा किया, जो एक नया कलमा वजूद में आया, उसको कहते हैं कजा इसम कनाया। तो अब ये एक कलमा बन जाएगा, इसके लिए तरह तरकीब नहीं करेंगे। तो यही चीज इधर लिखी है, काफ तशबीह है, जा इसम इशारा से मुरक्कब है, तरकीब के बाद एक ही कलमा बन गया है, जो आमतौर पर अदद मजहूल की किल्लत या कसरत पर दलालत करते हैं। अदद मजहूल, मजहूल कहते हैं जहालत से, यानी अदद जो मालूम ना हो। जहालत का मतलब ये वो वाला जहालत नहीं जो हम उर्दू जुबान में कहते हैं, जहालत का मतलब जो मालूम ना हो, और जो चीज मालूम हो तो उसको हम मारूफ या मालूम कहते हैं। तो अदद मजहूल है यानी मालूम नहीं है, मुबहम है, उसकी किल्लत या कसरत पर दलालत करता है। यहाँ से थोड़ा सा फर्क आ गया, इस कनाया कम खबरिया था। देखिए जो कम इस्तेफामिया है वो तो इस्तेफाम के लिए है, अदद के लिए तो है लेकिन इस्तेफाम के लिए है। जो कम खबरिया है वो खबर देने के लिए है, लेकिन वो कसरत के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ कसरत का मफहूम पैदा करने के लिए आता है। तो किल्लत का मफहूम पैदा करने के लिए आप कज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो कज़ा कसरत और किल्लत दोनों पे दलालत करता है। इसका तर्जुमा भी हम क्या करेंगे, हमने इतने, अब ये इतने कम के लिए भी हो सकता है, ये इतने ज्यादा के लिए भी हो सकता है। वो फिर वही बात है, से आपको सबाक से आपको पता चलेगा आप ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कम के लिए। तो जैसे कि आपको पता है इसम कनाया है, मुबहम है, और जो भी चीज़ मुबहम होती है वो उसके बाद अपनी क्या लेके आती है, तमीज़। तो कज़ा की तमीज़ भी मुफरद मंसूब या जमा मजरूर होती है, इन्हें दोनों तरह से आ सकती है, मुफरद मंसूब भी आ सकती है और जमा मंसूब भी आ सकती है। और इसका कलाम के शुरू में आना ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने कम का देखा तो वो शुरू में आता क्यों, क्योंकि कलिमत इस्तेफाम में आता है, सदारत कलाम चाहता है, इस वजह से। जबकि कज़ा का कलाम में के शुरू में आना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखें, इन दी कज़ा दिरहामन, मेरे पास
पास इतने दिरहम है। अब ये इस इतने में कसरत का मायने भी आ सकता है, किल्लत का मायने भी आ सकता है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा। तो यहाँ पे देखिए कज़ा इसम कनाया मुमय्यज दिरहमन, ये क्या है, इसकी मुफरद मंसूब तमीज आ गई। एक और पॉइंट इसके अंदर है, ये अक्सर मुकर्रर बा अतफ होता है। मुकर्रर बा अतफ क्या होता है कि कज़ा का व हर्फ अतफ के जरिए 2 बार इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, हाफिज तो कज़ा व कज़ा हदीसन, मैंने बहुत सी हदीसें याद की। तो यहाँ पे कज़ा इसम कनाया वाव आतिफा और फिर दोबारा कज़ा, तो ये तकरार के साथ इस्तेमाल होता है, इसी को कहते हैं मुकर्रर, यानी रेपिटेशन के साथ आता है। और यहाँ पे भी देखें इसकी तमीज क्या आ रही है, मुफरत मंसूब आ रही है, अलबत्ता जमा मंसूब भी आ सकती है। अब इसका तरकीबी कायदा देख लेते हैं। तरकीब इसकी बिल्कुल आसान है। इंदी कज़ा दिरहमन, इंदी, इंदा क्या होता है, ज़र्फ है, मुज़ाफ बन के आता है, या मुज़ाफिले ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, मुज़ाफिले से मिलके मुरक्कब इजाफी होके, हमें पता है कि ज़र्फ और जार मजरूर, ज़र्फ मुज़ाफिले और जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकते। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको शिब जुमला खबर मुकद्दम कहेंगे। मैंने खाली खबर लिख दिया, अलबत्ता शिब जुमला खबर मुकद्दम है। कज़ा दिरहमन, कज़ा इसम कनाया मुबहम मुमय्यज़, मैंने कहा मैंने इसकी तमीज़ है, वाहिद मंसूब है। मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलके क्या बनेगा, मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया खबरिया, मेरे पास इतने या कितने ही या मेरे पास बहुत से दिरहम है, ये कसरत पर दलालत कर रहा है, अलबत्ता किल्लत के लिए भी आता है। अगले हम इसम कनाया है कअय्यिन, और अगर इसको हम तखफीफ कर दें तो कअय्यी, कुरान में कअय्यिन का इस्तेमाल है। ये भी क्या है, अदद की कसरत से कनाया, ये भी कसरत पे दलालत करता है, जैसे कि कम खबरिया हमारा कसरत पे दलालत कर रहा था। अच्छा, ये इसका कलाम के शुरू में आना जरूरी होता है। इसका कलाम के शुरू में क्यों आना जरूरी होता है, असल में कअय्यिन भी काफ हरफे तशबीह था, और अय्यू अय्या अय्यी ये क्या होता है, कलिमत इस्तिफाम, तो ये उसके साथ मुरक्कब होता है, तो कअय्यिन बन जाता है, और तखफीफ कर देंगे तो कअय्यी बना। तो अब ये एक मुस्तकिल कलीमे की शक्ल में आएगा, और चूंकि कलिमात इस्तिफाम सदारत चाहते हैं, तो इसी वजह से कय्यिन भी सदारत कलाम चाहता है। आगे सवाल वही आ गया कि इसम कनाया है तो इसकी तमीज कैसे आएगी, तो इसकी तमीज मुफरद मजरूर आती है और मिन के साथ आती है, ये इसका वजूबी कायदा है, यानी लाजमी ऐसे ही आएगी। कुरान की एग्जाम्पल है, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन कातला मअहु रब्बियुन, ये रा पे फतह आनी थी, कसीरुन, और कितने ही नबियों ने लड़ाई की, कातला यहाँ पे मतलब इसका लड़ाई करना है, इस हाल में कि उनके साथ बहुत से रौब वाले थे। कय्यिन किस पे दलालत कर रहा है, यहाँ पे कसरत पे दलालत कर रहा है, देखे कितने ही नबी, ठीक है। उसके बाद इसके कलाम में आना जरूरी, शुरू में जरूरी है, क्यों, क्योंकि अय्यु क्या है, कलिमात इस्तिफाम में से एक है। फिर इसकी तमीज देखें, मुफरद मजरूर है, क्यों, इससे पहले मिन जा रहा जाता है। लास्ट है हमारे पास इसम का नया कईता और जईता। आप डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल करें तो हमने कहा था कि अस्माए कनाया 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं, या मुबहम अदद के लिए होते हैं, या मुबहम बात के लिए होते हैं, या फेल के लिए होते हैं। तो मुबहम अदद के लिए तो हमने तीनों चीजें देख ली। क्या क्या चीज देखी हमने, ये देखें, हमने देखा काम का इस्तेमाल, उसके बाद हमने देखा कज़ा का इस्तेमाल, ये भी मुबहम अदद के लिए होता है, और कय्यिन या कय्यी का इस्तेमाल भी मुबहम अदद के लिए था। तो मुबहम बात के लिए या मुबहम फेल के लिए कौन सा इसम कनाया इस्तेमाल होता है, कईता और जईता। ये दोनों मुबहम बात या काम से कनाया होते हैं, और हमेशा तकरार के साथ आते हैं, यानी 2 बार लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, सनअल आमिलु कईता व जईता, मजदूर ने ऐसे ऐसे किया, तो ये देखिए कईता आया, फिर वाव, फिर कईता, तो ये तकरार के साथ आया। कुल तो जईता व जईता, मैंने ऐसे ऐसे कहा, तो जईता वाव फिर जईता, इनके दरमियान वाव मुहमिल होता है, और दोनों जुज एक ही, इधर ही आना था, ही कलमे की असर रखते हैं। ये वाव अतफा नहीं होता, वाव मुहमिल होता है, क्योंकि इसने तकरार के साथ आना है, तो कईता व कईता ये पूरा एक कलिमा कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जईता व जईता, मैंने ऐसे ऐसे कहा, मैंने ऐसे ऐसे किया, तो हम ऐसे ऐसे 2 बार ही उर्दू में भी बोलते हैं, इसी तरह अरबी में भी 2 बार बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक मुफरत कलमे के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है कि दोनों को मबनी पर जम, मबनी पर फत या मबनी पर सुकून पढ़ा जा सकता है। यानी यहाँ पे जईता मबनी पर फत है, इसको जईतू मबनी पर दम भी पढ़ सकते हैं, और जईत मबनी पर सुकून भी पढ़ा जाता है। ये मुख्तलिफ लुगात होती हैं, इसका ग्रामर से ताल्लुक नहीं होता, बहरहाल एक एडिशनल बात थी, मैंने इधर मेंशन कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सारों के तो मैंने वो बताए हैं कि उनकी तमीज़ आती है, बल्कि एक रिकैप करते हैं तमीज़ का। काम इस्तिफामिया के बाद उसकी तमीज़ क्या होती है, मुफरद मंसूब होती है।
फिर कम खबरिया के बाद हमने देखा कि उसकी तमीज़ मुफरद मजरूर भी हो सकती है, जमा मजरूर भी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर इसकी तमीज़ में फासला आ जाएगा और मिन दाखिल नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत में वाजिब होगा मुफरद मंसूब पढ़ना। फिर उसके बाद हमने कज़ा के बारे में पढ़ा कि कज़ा की तमीज़ जो सी होती है मुफरद मंसूब भी आ सकती है, जमा मंसूब भी आ सकती है। फिर कय्यन के बारे में पढ़ा कि उसकी तमीज़ हमेशा मजरूर होती है और मिन के साथ आती है। तो कईता और ज़ईता की तमीज़ कहाँ गई? तो जो कईता और ज़ईता की है तमीज़ आमतौर पर जिक्र नहीं की जाती, हज़फ होती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, या सियाको सबाक से आपको पता चल रही होती बात। जैसे ये लिखा मजदूर ने ऐसे ऐसे किया या मैंने ऐसे ऐसे कहा, तो ऐसी सूरत में इसको तमीज़ की मोस्टली ज़रूरत नहीं होती, हज़फ कर दी जाती है, कलाम में इसका इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर हमारे अस्माए कनात का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।